ये चूल्हे, कमेंट आई थी किसी की, वो चूल्हे पूछ रहे थे कि ऐसा चूल्हा कहाँ मिलेगा। ये रहा चूल्हा और ये रहा प्राइस। शायद हमारे घर भी कंगारू का ही है और 899 का लगभग 2700 का ये चूल्हा मिल जाएगा। उनकी कमेंट आई थी, शायद वे आ गए होंगे होचिमिन सिटी में, ब्लॉग देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे। गाइस वियतनाम के झंडे लगे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं यार। और इन झंडों ने इस दुकान की तो और भी शोभा बढ़ा रखी है। सामने भी भाई लगे हुए हैं, 30/4 का अभी तक का लगा हुआ है वहाँ पर। और वो अखबार क्योंकि 30/4 को भाई इनका फ्रीडम डे होता है। जब पानी घुस गया था ना भाई अंदर, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी भाई, वो हमें फेंकनी पड़ी थी भाई। 50-60 हज़ार का नुकसान हो गया था हमारा उस टाइम पर। तो ये नी ने भाई पहले ही प्रोटेक्ट का सारा सामान ले लिया है। नी को सब पता है भाई। यहाँ पे एक जंबो जेट भी खड़ी है भाई, ये खड़ी है हार्ले। टायर कितना छोड़ा भाई, रिम देखो भाई। इसको तो संभालने में ही जो है खली चाहिएगा, पर खली के तो पैर वैसे ही भाई कमज़ोर है। हार्ले डेविशन भाई बहुत ठाड़ी बाइक है। इसको तो भाई स्टार्ट करने में भी बड़ा बेटर लगता होगा। 5, 6, 7 नव्यूअर ताइफाई नम चंचाई लिपटॉप खममसु चुप चुप योलो लिपटॉप वेरी गुड चुप चुप मोर कोलेन लुक फॉरवर्ड 1। गाइस आज तो मेरा पागल बन गया है। यहाँ पे भाई फिंगर स्कैन है या फिर भाई आप कोड डाल के डोर खोल सकते हो। और मैं आ गया हूँ भाई रवि को पिक करने के लिए, क्योंकि उसको बाइक वगैरह ख़रीदनी है और कुछ प्रोडक्ट वगैरह ख़रीदने हैं घर के। और भाई मेरे फ़ोन में इंटरनेट नहीं है और यहाँ के वाईफाई का मुझे पासवर्ड नहीं पता है। जब मैं घर से चला था तो रवि ने मुझे बोला था कि वो किसी कैफ़े में बैठा हुआ है। अब यहाँ इतने सारे कैफ़े हैं गाइस, बहुत सारे, तो मैं उसको कहाँ कहाँ ढूँढूँगा। अब काफ़ी कोशिश कर ली मैंने इधर उधर घूम कर उसको देखने की, भाई वो कहीं मिला ही नहीं है मुझे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। वियतनाम देश से मॉर्निंग की 2 क्लास और एक पीटी क्लास कंप्लीट की, फिर लंच किया भाई, फिर आया था मैं उसको पिक करने के लिए। पर भाई देखता हूँ अभी 1-2 कैफ़े और बचे हुए हैं, उन पर भी देख लेता हूँ। और अगर भाई नहीं मिला तो फिर वापस घर ही जाना पड़ेगा मुझे। घर जाकर मैं उसको बोलूँगा कि भाई यहीं आ जा ग्रैब व्रैब करके। अब ऊपर भी नहीं है वो, अगर ऊपर होता तो भाई आवाज़ मैंने देख उसको देख लिया है तो भाई कभी कभी ऐसा पोपट भी बन जाता है। और समय भाई बहुत हो गया है, ये देखो कितना हो गया है समय भाई, 11:45 हो गई है। चलो भाई देखता हूँ 1-2 कैफ़े पर, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भाई घर ही चलते हैं। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। मैं तो भाई दूसरा हेलमेट भी लेके आया था कि भाई हेलमेट कहा था उसने, हेलमेट नहीं है। बाकी तो जहाँ से बाइक खरीदेंगे वो हेलमेट दे ही देंगे एक नया उसको। तो कैसे तो देख लेता हूँ मैं, कहीं होगा तो। और इसका भाई कोड पूछ लूँगा मैं उससे, इसका क्या कोड है, और फिंगर स्कैन हो जाएगा कोड डाल के। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा सीन होगा तो भाई मैं सीधा ही आ जाऊँगा। वाईफाई का पासवर्ड लिखा हुआ नहीं है, ये देखो पर कोड डालने का इधर है भाई, वो रहा कोड डालने का सामने, देख रहे हो ना आप, इसको बोलते हैं भाई कोड। ये रहा सामने इधर फिंगर स्कैन का है। ज़्यादातर वियतनाम में गाइस ऐसा ही रहता है, फिंगर स्कैन का और कोड का। जो चब्बी वाला लोग है वो बहुत कम ही रखते हैं। धीरे धीरे चलूँगा भाई, ज़्यादा तेज़ तो चलूँगा नहीं, मिल जाए तो अच्छा है उसके लिए भी और भाई मेरे लिए भी। ये भाई आम के पेड़ पर देखो भाई कितने बड़े बड़े आम आ रखे हैं भाई, इसने तो मालदा भी फैल कर रखा है। ये देखो भाई कितना मज़ा आएगा इनको खाने में जब ये पक जाएंगे। ये है 2 कैफ़े पास में ही, इन पर देख लेता हूँ यहीं कहीं भाई बैठा है क्या, क्योंकि यहाँ पे अच्छा लेटने का भी सिस्टम है। कहीं लेटा हुआ हो नहीं, साइड में है नहीं, और ये बैठा भाई रे, ओ भयंकर। अरे भाई मेरे फ़ोन में इंटरनेट नहीं है। अब मैं तुझे वहाँ आवाज़ मार के पागल हो रखा भाई। यहाँ तो मैं देख के गया था तुझे, यहाँ तो था नहीं तू। मैं यहीं बैठा हुआ था। ओ भयंकर यार, मैं यहाँ देख वहाँ देख, किधर से वो रास्ते से नहीं यहाँ से ही गया मैं देखता हुआ। यहाँ नहीं थी यार, बताओ हम तो चलो रोड पे ही देख रहे थे। मैं पीछे तक का घूम कर आ गया भाई, मेरे फ़ोन में नेट वेट नहीं है, बस मैं चल ही दिया था। मैं कहा भाई से कहूँगा घर जाके कि भाई तू यहीं से आ जा, ग्रैब व्रैब लेके यहाँ से ही चलेंगे। ये ले हेलमेट। तो फ़ोन
कर लेते हैं, मैं आ जाता अरे इंटरनेट तो नहीं है, और तुझे पता वियतनाम में कोई अपने फ़ोन में पैसे रखता ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गाइस यहाँ पे कोई पैसे नहीं रखता अपने फ़ोन में, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जिनके बिजनेस है वो अलग प्रकार का नंबर लिए रहते हैं, वो इवन उनको लंबी लंबी बात करनी होती है। तो सीधा कहाँ चले? सीधा चले बाइक शॉप वहाँ पे। बाइक शॉप है, हाँ ठीक। अच्छा, बाइक लेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे बढ़िया सा। बाइक खाना खाने तुम ही जाना, ठीक है ना? हाँ मैं नहीं जा पाऊँगा। कोई दिक्कत तुम बाइक लेना, पहले खाना खाना, उसके बाद में तुम मुझे मैसेज कर देना, फ़ोन कर देना, ठीक है ना? फिर हम तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदवा देंगे, ठीक है। क्योंकि आज भाई मेरी भी वाट लगी हुई है। 4 बजे का उठा हुआ हूँ मैं, 4 बजे से ये टलसा में आ गया है। भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कुछ 4 बजे बंदा उठा हुआ है। 1.5 घंटे से ज़्यादा पढ़ाया गाइस आज मेंबरों को मैंने। 3 मेंबर थे, वो लंबे समय बाद पीटी के लिए आए थे, तो भाई थोड़ा सा कुछ अलग भी देना होता है। और सबसे ज़्यादा पता कहाँ असर पड़ता है पीटी पढ़ाने पर गाइस? लोअर बैक पे, और जो हमारे होपला है, होपला का मतलब होता है गाइस वियतनाम में अंडे, तो आप समझ गए होंगे, मैं क्लियर नहीं बोलना चाह रहा। सबसे ज़्यादा असर वहाँ पे पड़ता है, क्योंकि खींचते हो आप, स्ट्रेचिंग देते हो, स्ट्रेंथ देते हो, तो भाई बहुत थकान हो जाती है। 4 क्लास पढ़ाना अलग बात, और 1.5 घंटे की पीटी पढ़ाना एक बात। हाँ, तो चलो भाई चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कौन सी बाइक खरीदते हैं यार। गाइस। बाइकें बहुत हैं इनके पास में, यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा बाइकें खड़ी होगी, पर मुझे नहीं लगता कि भाई कोई बाइक यहाँ पे 18-20 मिलियन से नीचे होगी। ये हो गई है यामा की जीनस, लास्ट टाइम यही पसंद की थी इसने, और वो थी भाई 15 मिलियन की। स्टार्ट भी करके दिखा दिया है उसने। कितने की? 8-9 साल हो गई यार बाइक की। पर दिख तो नवी सी रही है भाई साहब, 9 साल पुरानी बाइक है ये, पर भाई कोरी सी लग रही है। मैंने पूछे वहाँ कितने की? आपको डिस्काउंट था, 15 में बोल रहा है। ये कर देगा कुछ कम, इसी की डील कर लो, ठीक है ना भाई? ये 15 मिलियन की बोल रहा है, और आवाज़ आप लोगों ने सुन ही ली है इसकी भाई, आवाज़ तो बढ़िया आ रही है इसकी। टायर भी नवे है, अगला भी टायर नया है और पिछला भी टायर नया है। इसको बोलने को जो है 13.5 मिलियन 500 ले ले, 13.5 मिलियन। लोग को चल दे, इनको हेलमेट दे दिए, इनको एक फ्री में। ये 14 मिलियन पड़ रहेगा इसलिए, और ये 13.5 मिलियन पड़ रहा है। ये भाई एक्साइडर होगी यामा की, जो बड़ी बाइकों में चलती है, ये चलती है एक्साइडर यहाँ पर। भाई बहुत बाइक है इनके पास में, बाहर भी एकदम पूरा मेला लगा रखा है इन्होंने। ये ले ला चाहिए होंडा की, ये बड़ी फेमस है, ये वाली काफ़ी फेमस है भाई। ये भी चाहिए, ले ला पीले रंग वाली, येलो। रवि भाई ये मोदी भक्त है एकदम बिल्कुल। भाई तुम मोदी भक्त है तो कॉस्मिक ऑरेंज ले ला, कॉस्मिक ऑरेंज। कौन सा कॉस्मिक ऑरेंज? ये तो पर पीला है, पीला भी चलेगा। आगे ना तूने नाम लिखवा लिया, हर हर मोदी घर घर मोदी, ठीक है, सही रहेगा भाई। ये मोदी भक्त है ज़बरदस्त जिसको बोलते हैं। और एक बाइक ये रही भाई छोटी सी, ये तो ऐसी लग रही भाई रेसर बाइक हो, देखो लग तो सुंदर रही है। सिटी के मतलब कि बढ़िया है ये वाली होंडा की। वो ये नई भी तो भाई 125-30 मिलियन की है ये वाली नई, सच मोड़। ये बहुत महंगी है, ये लगभग गाइस हमारे इंडिया के हिसाब से 4 लाख रुपए की है ये वाली बाइक। ये गाइस ये है रवि की बाइक, और बाइक का नाम क्या है? यामा की जीनस, और 9 साल पुरानी है, 9 साल पुरानी है गाइस। पर आवाज़ वगैरह अच्छी है, लाइट वगैरह, हॉर्न वगैरह सब अच्छी है, डीपर वगैरह सब अच्छी है, और बाहर पीछे का भी डीपर अच्छा है। टायर भी ठीक है, 50% से ऊपर है टायर भी। और अगर प्राइस की बात करें तो इसके भाई 14 मिलियन की दिया है इन्होंने। 14 मिलियन हमारे इंडिया के कितने बैठ गए भाई? 14 मिलियन हमारे इंडिया के भाई लगभग 50,000 रुपये बैठ गए यार। तो लगभग 50,000 रुपये की ये बाइक आई है। अच्छी बात यह है कि कैंथो नंबर ही है 65B2 01474, सही है। यहाँ पे एक जंबो जेट भी खड़ी है भाई, ये खड़ी है हार्ले,
टायर कितना चौड़ा भाई, रिम देखो भाई, इसको तो संभालने में ही जो है खली चाहिएगा, पर खली के तो पैर वैसे ही भाई कमज़ोर है। हार्ले डेविशन भाई बहुत ठाड़ी बाइक है, इसको तो भाई स्टार्ट करने में भी बड़ा बैटरा लगता होगा, बहुत ज़बरदस्त है। किसी मेरे भाई को मॉडल पता होगा तो मॉडल ज़रूर बताना भाई कौन सा है। कैंथो नंबर ये है 65A1 02369। ये देखो यहाँ से भी दिखा देता हूँ, जब दिखाई दिया है, भयंकर है भाई, और आवाज़ तो बिल्कुल एकदम हेलीकॉप्टर निकलती होगी। गाइस ये पता नहीं क्या मंगा लिया भाई नीना, कितना बड़ा प्रोडक्ट है। बारिश का सीज़न आने वाला हो रहा है तो ये सब नहीं भाई, बारिश से बचने के लिए प्रोडक्ट है ये, जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई। काफ़ी वजन है इसमें तो। इट्स वेरी हैवी, इट्स वेरी हैवी। इट्स फॉर व्हाट? कीप अंडर सोफा यार। हाँ अच्छा, हाँ भाई ये सोफे के नीचे रखे जाएंगे क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है ना भाई अभी, इसीलिए। मेंबर आ गए हैं, कुछ आ गए कुछ आ जाएंगे, अभी 2-3 मिनट बची हुई है। अब हमारी इस क्लास की स्ट्रेंथ भी भाई 10+ हो गई है, तो काफ़ी भारी है ये। इसको थोड़ा सा इधर को कर देता हूँ मैं, ये रास्ता बच गया भाई मेंबरों के लिए। प्राइस पूछता हूँ, हाउ मच? हाउ मच? 1,200,000 भाई, ये लगभग 4,000 रुपये का आया ये वाला। तो पहले क्लास कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में भाई मैं और नी दोनों मिलकर भाई सोफे के नीचे इनको लगा देंगे, और लगाने के बाद में दिखाएंगे कि भाई ये कैसा लग रहा है। ओनली फॉर सोफा इज टू मच मार और इन योर रूम आल्सो। ओके भाई, पिछली बार हमारा बहुत नुकसान हो गया था, पानी घुस गया था अंदर हमारे रूम में बारिश का। और जब पानी घुस गया था ना भाई अंदर, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी भाई, वो हमें फेंकनी पड़ी थी भाई। 50-60 हज़ार का नुकसान हो गया था हमारा उस टाइम पर। तो ये नी ने भाई पहले ही प्रोटेक्ट का सारा सामान ले लिया है। नी को सब पता है भाई कब क्या करना है। गाइस वियतनाम के झंडे लगे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं यार, और इन झंडों ने इस दुकान की तो और भी शोभा बढ़ा रखी है। सामने भी भाई लगे हुए हैं, 30/4 का अभी तक का लगा हुआ है वहाँ पर, और वो अखबार क्योंकि 30/4 को भाई इनका फ्रीडम डे होता है, तो उसकी डेकोरेशन अभी तक का लगी हुई है। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट वगैरह ख़रीदने हैं रवि कुमार को, क्योंकि गाइस कहते हैं ना कि भाई लड़की विदा होती है शादी करके, भाई लड़के भी विदा होते हैं। अब इसको देख लो और मुझे देख लो भाई, अपने घर से है, परिवार से है भाई, दूर है ना, और जगह जगह घर सेट करने पड़ते हैं। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी भाई, मैंने भी बहुत सारे घर बदले हैं इधर। हेलो हाउ आर यू? हाँ जानती है, मेंबर रही है हमारी पुरानी, मेरे घर के पीछे ही तो रहती है। इसकी बहुत बड़ी फर्म है लॉयर। हाँ ये हमारी मेंबर थी गाइस, काफ़ी समय तक का इसने मेरे साथ में प्रैक्टिस की है, पर जहाँ प्रैक्टिस करती रही है अब वो क्लब हो गया है बंद। तो ये ऑलरेडी हमारा क्लब विजिट करने के लिए आई थी, तो मैं भी मंडे से ये भी भाई प्रैक्टिस स्टार्ट कर देगी। ये बैरिस्टर है, जैसे हमारे वहाँ बैरिस्टर बोल देते हैं ना, वो है, इसकी अपनी लॉयर फर्म है। तो बात कर रहा था कि लड़के विदा होते हैं भाई, कितने सारे घर चेंज कर लिए होगे तुमने वियतनाम में, काउंटिंग में अगर बताएगा? 12-15 से ज़्यादा, 15 लगा लो भाई, 15 घर चेंज कर लिए इसने। और भाई कैंथो के अंदर कम से कम 4-5 घर तो मैं भी चेंज किया हूँ। शादी के बाद में 2 घर चेंज किए हैं, और शादी से पहले भी भाई 3-4 घर चेंज किया है। ये लोटे सिनेमा हो गया है, और ये हो गया भाई फ़ोटो खींचने का। यहाँ पे भाई आप अंदर फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हो, वे उधर टोपे पोपे चश्मे वश्मे सारी चीज़ें रखी हुई है भाई। प्रोडक्ट क्या लेना है? राइस कुकर यार घर पे जो हमारा मान लीजिए हैंगर वैंगर, हाँ खाने के लिए हैंगर, फिर तुम्हारा सर्फ लेना है। ओके, कपड़े वपड़े धुलने का सर तुम्हें अपना खुद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उठा ले ट्रॉली भाई, छोटी वाली लूँगा? नहीं छोटी वाली तो शायद फिर अंदर से मिलेगी उस साइड से। ये रहे भाई बच्चों के, ये मार्केटिंग स्टैंड है गाइस। जैसे ही अंदर घुसते हैं यहाँ से तो सामने ये भाई अंदर है, अंदर भाई ये पहली बार आया है यहाँ पर। और ये लगी हुई है समर रिलैक्स हेलो समर हैप्पी टाइम। जो छोटी वाली होती है ना,
वो भाई अंदर से मिलती है, वहाँ से एंड से, जहाँ सब्ज़ी वगैरह रखी हुई है, उसको उठा के लेके आ जाए इधर ही। तो आज भाई वीकडेज़ है तो इतनी कुछ खास भीड़ नहीं है। सामने भाई पंखे रखे हुए हैं, और इनमें तो कुछ पंखे ऐसे हैं जो भाई ठंडी हवा फेंकते हैं, जिनमें एसी रहता है, जैसे कि ये वाला हो गया। इसके अंदर भाई थोड़ा सा वो एसी वाली गैस रहती है। और ये यहाँ पे भाई छोटे छोटे भी रखे हुए हैं, जैसे कि भाई ये रखा हुआ है, ये अभी को गिफ्ट में दिया है ऐसा ही गाइस मैंने, पर वो छोटा है काफ़ी। ये देखो ये छोटा सा है भाई, ये 799 का है। ये दूसरा हो गया है कोमेट का, ये 299 का। बहुत महंगे महंगे भी है, देख लो भाई। सबसे सस्ता यही लग रहा है मुझे, ये वाला। छोटा ही चाहिए। मैं कौन सा 10 आदमी खाना बनाऊंगा। हाँ, ज़्यादा मेरा बना सके बस। वही तो, अरे 2 आदमियों का इसमें खूब आराम से बन ही जाएगा, बन जाएगा ना। ठीक है, यही ले लो भाई, ये सबसे सस्ता है यहाँ पे। और भी देख लेते हैं अगर इससे कोई सस्ता इधर मिल गया। था उसमें 2 मैंने खाना बनाया था। मैं ये है एक 1200 का है ये वाला, ये ठीक है। ये 490 का है। हाँ तो ये ले ले, ये ठीक है। इसमें भाई कभी कभी तुम्हारे फ्रेंड भी आ सके हो ची मिन सिटी से, है ना, और उस दिन हम पार्टी वार्टी करेंगे बैठ के वहाँ पे जो है। तो देख ले जो भी तेरे बजट में बढ़ता हो, बजट न डगमगाइए अपना, ठीक है ना, क्योंकि गाइस फिर ले लेते हैं महंगा महंगा, फिर बजट डगमगा जाता है, तो वो भी कुछ ठीक नहीं है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं यहीं पर ही। और ये इधर भाई, इधर भी है, तो ये तो ओवन हो गया है, ये वो वाले नहीं है भाई। वो कुछ ज़्यादा ही छोटा लग रहा है मुझे, क्योंकि तू भी अपने लिए 2 टाइम का बनाएगा एक साथ, है ना। अब 2 टाइम का अगर बनाएगा तो वो छोटा रहेगा। तो मेरे, हाँ तो मेरे हिसाब से तू ना यही उठा ला भाई। ये चूल्हे, एक कमेंट आई थी किसी की, वो चूल्हे पूछ रहे थे कि ऐसा चूल्हा कहाँ मिलेगा। ये रहा चूल्हा और ये रहा प्राइस। शायद हमारे घर भी कंगारू का ही है, और 899 का, लगभग 2800, 2700-2800 का ये चूल्हा मिल जाएगा। उनकी कमेंट आई थी, शायद वे आ गए होंगे हो ची मिन सिटी में, ब्लॉग देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे। ये रहा वो थोड़ा सा महंगा उस साइड का। तो हमारे वाला कौन सा है, इनमें तो ही होगा कोई सा हमारा। सिंगल का भी है, ये रहा सिंगल का, ये लगभग 1500 रुपये, 1500-1600 रुपये का है। ये हो गया है उसका जिसके नीचे वो लगता है सिलेंडर छोटे वाला, ये उसका। ये तो वो हो गया कि भाई पिकनिक विकनिक पर जा रहे हो आप, कैंपिंग वैम्पिंग पर जा रहे हो तो आप ये ले सकते हो। ये भी 1600-1700 रुपये का है। कम बत्ती करने का ये हो गया, और छोटा सिलेंडर यहाँ लग जाता है बराबर में। ये हो गए है वो जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, ये भी, ये लगभग 2500 रुपये का है। ये 1600-1650 रुपये का है। ये लगभग 3000 रुपये का है। ये भाई लगभग 4000 रुपये का है। ये दोनों सेम ही हो गए हैं। ये भी लगभग 2100-2200 रुपये का है। ये वाला हमारे इंडिया के हिसाब से प्राइस बता रहा हूँ मैं गाइस इनके इलेक्ट्रिक के। ये वाला सबसे महंगा है, ये वाला सबसे महंगा है, ये वाला। ये है सन हाउस का, सारे के सारे सन हाउस के हैं। ये भी सन हाउस का, ये भी ये थोड़ा अलग हो गया है। तो वहाँ पे इन्होंने चेक कर लिए है भाई। हाँ, पानी वानी गर्म करने का सन हाउस का है। 290 मिल जाता है, बढ़िया। पानी गर्म पीता है तो भाई, पानी गर्म पीते भाई। तो बताओ भाई रे, लोग बाग ठंडा पानी पिया है, अभी गर्म पानी पी रहा है यहाँ पर वियतनाम में। खाना बनता है ना, अच्छा, पानी डालने के गर्म आते हैं, गर्म पानी करके। डंडी हो गई, छोटी बड़ी सारी चीज़ जो है, दोने वोने हो गए, सारी चीज़ मिल जाती है भाई यहाँ। XYZ तुम कुछ भी ले लो यहाँ से। और मेरा तो गाइस एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है, मैं तो देख कर बता दूँगा घर से ही, आंख बंद करके, कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सी जगह मिलेगा। गाइस वीकडेज़ है तो कुछ ज़्यादा ख़ास भीड़ नहीं है। और ये सबसे लास्ट का चेक इन है। इसके पीछे भाई बहुत सारे हैं, पर किसी पे भी भाई बिलिंग नहीं चली हुई है, पर भीड़ भी नहीं है, इसीलिए तो भाई स्टाफ भी कम है। पर वीकेंड पे भाई स्टाफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो भाई प्रोडक्ट में एक तो ये बकेट सी ली है, एक ये पानी गर्म करने का लिया, एक ये राइस कुकर लिया है, ये हैंड वॉश वगैरह हो गया है। ये भाई बहुत सारी चीज़ें हो गई है जो घर के इस्तेमाल में होती है, किचन वगैरह साफ़ करने का। ये भाई नमक हो गया, चीनी हो गई, ये पीनट बटर हो गया, ये वेट टिश्यू हो गए, ये भाई नमक प्याज व्याज काटने के हो गए। तो वही है भाई, सारी घर के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। और देखते हैं भाई कितना वगैरह बिल वगैरह आता है। बिल आ जाएगा भाई तुम्हारा लगभग 3 मिलियन तो आ जाएगा। जी हाँ, 3 मिलियन, 1 मिलियन से ज़्यादा 1 मिलियन तक थोड़ा सा ऊपर आएगा। देख लेना 3 मिलियन पता कितना बैठता है, 10,000 रुपये तो ऊपर बैठता है।
हाँ ठीक है, जब हम सामान लेने के लिए आते हैं यहाँ 2 ट्रॉली भर के ले जा, 3 मिलियन उनका भी नहीं आता। तो और हम सामान जो ख़रीदते हैं गाइस, वो तो खैर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिलियन का आएगा। हाँ, वो लोकल मार्केट से ले लेना भाई। भूख लगाई है ज़बरदस्त। समय बताऊँ कितना हो गया भाई? समय हो गया है 8:43 हो गए। इस टाइम तक का तो भाई मैं खा पी के सोने की तैयारी में चल जाता हूँ। पर कोई नहीं, आज तुम्हारा सामान खरीदवाएंगे अच्छे से। ये देखो भाई, चक्कू छुरी 1 2 चक्कू हो गए, 1 कंची हो गई, और ये भाई आलू छीलने का, गज्जर वज्जर छीलने के लिए का हो गया है। कोई नहीं भाई, घर जब भी सिटी बदलते हैं, चाहे घर बदलते हैं, तो भाई ऐसे ही सामान वगैरह ख़रीदना पड़ता है। तो अभी तक का तेरी बिलिंग हो गई भाई 1,700,000 की हो गई भाई, 1,900,000 की हो गई, 2,66,000 हो गया। इसका नहीं करा अब तक का इसने। सही है भाई, ये महंगे हो गए, इसीलिए 2,66,000 का हो गया टोटल बिल। हाँ वो कर दिया है, वो भी कर दिया है भाई, सब कर दिया है। 2,66,000 का है, लगभग 6,500 रुपये का बिल आ गया भाई तेरा। भाई 6,500 रुपये की शॉपिंग तो यहाँ से हो गई है, और भी करनी है, और कल 500 की हो जाएगी। वही लगभग 10,000 रुपये की शॉपिंग हो जाएगी घर बसाने के लिए अकेले को, रवि को। अगर फैमिली आती तो भाई यही तेरी शॉपिंग जो है ना 20-25 हज़ार रुपये चली जाती, क्योंकि फैमिली के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें चलती है भाई। अकेला आदमी तो भाई कैसे भी मैनेज कर लेता है। छोटा, क्योंकि बाकी तो हमें कार में डालना है, कार तक तो ये चल जाएगी ना। हाँ क्यों नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो भाई चलो पैक करके चलते हैं, पहले कुछ खाते हैं, हाथ कांप रहे हैं मेरे भूख की वजह से ऐसे। भाई इसीलिए तो कहा था मैंने, कोड पूछ लेता उनसे। इसका कार्ड पार का कुछ ऐसा ही सिस्टम है। खुल गया भाई, पिछले 5 मिनट से टक्कर मार रहे हैं हम इसको खोलने में। मर्सिडीज 3 क्लास, और ये खड़ी भाई हमारी रोल्स रॉयल्स।